जी हाँ, इजराइल हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन को गाजा में आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। मिशन फ्राइडे का जिक्र बार बार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह क्या करने वाला है, इस पर रहेगी हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। कल दरअसल जुमा है, शुक्रवार है। क्या कल का दिन इजराइल के लिए बुरा साबित हो सकता है? वैसे वॉर जोन से आज कई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई हैं। आपको सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे, ताजा ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपके सामने होगी। पहले देख लेते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी अभी की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं। 5 बड़ी खबरें ये रही आपके सामने। पहली बड़ी खबर, कल शुक्रवार को युद्ध को लेकर हिजबुल्लाह बड़ा फैसला करने जा रहा है। क्या होगा वो फैसला, इस पर रहेगी नजर। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल का प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार है। गाजा पर इजरायली हमले तेज हो गए हैं, कभी भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है, ऐसी खबरें। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दी है बहुत बड़ी धमकी। पूरी खबर क्या है, थोड़ी देर में टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने आने जा रही है। टीवी 9 की एक्सक्लूसिव खबर भी होगी। सभी बंधकों की खोज में 5 आइज का कैसे किया जा रहा है इस्तेमाल, ये बड़ी खबर भी हम आपके सामने रखेंगे। अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी। सबसे पहले इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का रॉकेट अटैक हुआ है। हमास ठिकानों पर आईडीएफ ने रॉकेट दागे हैं। बड़ा रॉकेट अटैक है ये। आईडीएफ ने बैक टू बैक कई रॉकेट दागे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई है हमले की ये तस्वीर। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रॉकेट अटैक हुआ। हमारे संवाददाता मनीष झा उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उनके कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। वेस्ट बैंक के कलकिलिया में भीषण जंग चल रही है। आईडीएफ का हमास के लड़ाकों पर फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 1 की मौत और 2 के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले में हमास कमांडर की मौत। हमदान उमर नाम के कमांडर की मौत हो गई। हमदान उमर की उम्र 14 साल थी। वेस्ट बैंक के नेबलस में घायल हुआ था हमदान। हमास ने हमदान के मौत की पुष्टि की। और अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का हमला हुआ है। दीर शराफ इलाके में हमास के ठिकानों पर किया गया अटैक। हमले के बाद इस पोस्ट पर लग गई आग। काले धुएं के गुबार से ढका पूरा इलाका। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल के एक कर्नल की मौत हो गई है। गाजा पट्टी में जंग के दौरान लगी थी गोली। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सलमान हबाका की मौत हो गई है। 53वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट थे सलमान हबाका। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 18 आईडीएफ जवानों की मौत हुई है। गाजा जंग पर फिलिस्तीनी मीडिया का दावा भी सामने आया है। इजराइल ने फास्फोरस बम से हमला किया है। लड़ाकू विमानों ने गिराया सफेद फास्फोरस बम। यूएन द्वारा संचालित स्कूल पर बम ये गिराया गया। स्कूल पर आईडीएफ ने फायरिंग और बमबारी भी की। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन, हमास के ठिकानों पर हमला। हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, हमास के खिलाफ टैंक ब्रिगेड का एक्शन। हमास के ठिकानों पर टैंक से दागे गोले। टैंक अटैक में कई हमास के ठिकाने तबाह। और अगली बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक से जुड़ी। हमास के ठिकाने पर मिसाइल अटैक हुआ है। एंटी टैंक ब्रिगेड पर भीषण हमला किया गया। हमले में हमास का ठिकाना तबाह हो गया। इजरायली नेवी का भी गाजा पर हमला। हमले के बाद भागते दिखे हमास लड़ाके।
एक और बड़ी खबर, गाजा में आमने सामने की जंग, हमास आईडीएफ के बीच जबरदस्त गोलीबारी, अल कुद्स अस्पताल के पास फायरिंग के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है, सिर्फ गोलियों की आ रही आवाज। और आज 5 बजे के इस खास शो में इजराइल हमास युद्ध की तमाम बड़ी खबरें होंगी, बता रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खबर के बारे में जिस पर इजराइल समेत दुनिया की इस वक्त नजर है, क्योंकि माना जा रहा है कि शुक्रवार को युद्ध भूमि में बड़ा होने वाला है। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक इजराइल के खिलाफ विध्वंसक वार पलटवार में जुटे हिजबुल्लाह की ओर से युद्ध का ऐलान किया जा सकता है। तो इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की धमकी पर आईडीएफ का करारा जवाब आया है। आईडीएफ का आधिकारिक बयान आया है कि हम तैयार हैं। शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, युद्ध का ऐलान कर सकता है हसन नसरल्लाह। तो शुक्रवार को क्या होने वाला है, कल क्या बड़ा ऐलान होगा, ये देखने वाली बात होगी। इजराइल पर शुक्रवार को बड़े हमले की साजिश रची जा रही है क्या? हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का कर दिया गया है दावा, वीडियो जारी कर हमले की धमकी दी गई है। 2 दिन में हिजबुल्लाह के 2 वॉर वीडियोस सामने आए, यरूशलेम जाते दिखाए गए हिजबुल्लाह के लड़ाके। ये देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, और इसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बड़ी लड़ाई की तैयारी करते दिखाया गया है। साथ ही साथ यरूशलेम जाते हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी दिखाया गया है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर इजरायली मीडिया का दावा है इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह है। इजराइल पर बड़ी जीत चाहता है हसन नसरल्लाह। हिजबुल्लाह कमांडर के बयान के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इजरायली मीडिया की ओर से यह दावा किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के बड़े हमले की तैयारी है। एक बड़ा ऑपरेशन तो पहले ही चलाया जा रहा है, लेकिन एक और अटैक जो कि इजराइल पर जीत चाहता है नसरल्लाह, और इसीलिए ये बड़ा अटैक प्लान किया जा रहा है। कल नसरल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और कल शुक्रवार भी है। इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा भी किया है। तो हिजबुल्लाह आखिर क्या करने जा रहा है, इसके संकेत देने वाली कुछ तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक साथ 4 तस्वीरें अब TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आने जा रही हैं। ये देखिए, जिसमें आपको हिजबुल्लाह के प्लान फ्राइडे की पूरी तस्वीर साफ साफ नजर आ जाएगी। पहली तस्वीर पर गौर कीजिए, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का यह सबसे नया वीडियो है जिसमें वो पेपर पर कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है, फिर पेपर पढ़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जंग के लिए अपनी फौज को कोई संदेश देने की तैयारी में है, कोई निर्देश दे रहा है। दूसरे वीडियो में वो एक AK-47 वाले पोस्टर के सामने से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत खास संदेश देने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से 2 वॉर वीडियोस भी जारी किए गए। एक में उसके लड़ाके यरूशलेम जाते दिख रहे हैं, तो दूसरे में उसने आईडीएफ के निगरानी टावर को उड़ाते हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दिखाया है। ये 4 वीडियोस, 4 तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश है इजराइल के लिए। जी हाँ, शुक्रवार का दिन बहुत बड़ा इजराइल पर भयानक हमला हो सकता है। आपको डिटेल में जानकारी देते हैं क्यों हम इस तरह की बात सामने आई है और अंदेशा बढ़ गया है, आशंका क्यों है। कल हिजबुल्लाह चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और युद्ध का ऐलान कर सकता है नसरल्लाह। हिजबुल्लाह ने अटैक वीडियो जारी किया है, इससे पहले अपनी तैयारी बताई है। वीडियो में यरूशलेम जाते दिखे हैं लड़ाके। आईडीएफ ने आधिकारिक बयान इस पर जारी किया है कि इजराइल डिफेंस फोर्स हम तैयार हैं, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, तो इजराइल पर क्या भारी पड़ेगा शुक्रवार, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे जुड़ी जो अहम जानकारियां हमारे पास आई हैं वो जल्दी से हम आपके सामने रख दें, क्योंकि इजराइल के लिए इसे बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। क्यों? हमास की खास रणनीति सामने आई है। रणनीति है क्या? मुस्लिम देशों को एकजुट करना। पूर्व हमास चीफ ने यह संदेश दिया था फिलिस्तीन के समर्थन में और ज्यादा लोग उतरे। याद कीजिए, ईरान भी यही बात तो बार बार कह रहा है कि सारे इस्लामिक देश जो हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो एक हो जाएं और इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल दिया जाए। बिल्कुल, और कहां हो सकती है झड़प, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे सेंसिटिव इलाका है वेस्ट बैंक का,
जहां पर रामल्ला भी आता है और यरूशलम भी आता है, तो ये सबसे संवेदनशील है, यहाँ पर झड़प हो सकती है। अब खतरा क्या है? नमाज के बाद, क्योंकि जुमा है कल, तो जुमे की नमाज के बाद बड़े फैसले संभव हैं। हिजबुल्लाह कर सकता है युद्ध का ऐलान, तो सीधी एंट्री हिजबुल्लाह की पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमले अब और तेज बढ़ा कर सकता है हिजबुल्लाह। और मनीष हमारे साथ गाजा बॉर्डर से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। मनीष, हिजबुल्लाह की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसको लेकर अटकलें तेज है कि अब बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है हिजबुल्लाह। देखिए, हिजबुल्लाह के पोस्ट के बेहद करीब तक मैं खुद होकर आया हूं। मैं कह सकता हूं आपको कि इजराइल की जो मैंने तैयारी देखी है, इजराइल कहीं से भी हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं ले रहा है। जो गलती उसने हमास को लेकर की थी वो इजराइल हिजबुल्लाह को लेकर नहीं कर रहा है, क्योंकि आईडीएफ को अंदाज़ा है कि हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत है। अब से 24 घंटे के बाद जब हिजबुल्लाह चीफ संबोधन करेंगे, हालांकि उसका माहौल तो बहुत बनाया गया है, ढेर सारे ऐसे वीडियो रिलीज किए गए हैं कि उससे देखकर तो यही लगता है कि अगर हिजबुल्लाह ने कल आक्रमण करने का ऐलान नहीं किया, जंग लड़ने का ऐलान नहीं किया, तो उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ लगता है हॉलीवुड की मूवी में ही जाएंगे। लेकिन देखिए, हिजबुल्लाह अगर ये दावा कर रहा है कि वो जेरूसलम पे कब्जा कर लेगा, जेरूसलम तक पहुंच जाएगा, तो ये बहुत बड़बोलापन है। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के पास ताकत है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आईडीएफ ने अपनी तैयारी नहीं कर रखी है। और लेबनान के बॉर्डर से जेरूसलम के आने तक का दावा ठीक वैसा ही है जैसे किसी ज़माने में पाकिस्तानी सैनिक कहा करते थे कि हम सुबह में निकलेंगे लाहौर से और दिल्ली शाम में पहुंचकर वहां पर खाना खाएंगे। तो इसी तरह के दावे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमास को लेकर अर्जुन की तरह निशाना साधे आईडीएफ के पास अभी सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह के रूप में आ गई है, जो ईरान के कहने पर एक नया चक्रव्यूह बना रहा है। ठीक है मनीष, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और अहम जानकारियां हिजबुल्लाह की हम आपसे लेंगे, लेकिन वेस्ट बैंक में जबरदस्त गन फाइट इस वक्त जारी है। आईडीएफ और हमास आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों ओर से भारी गोलीबारी यहां पर हो रही है। आईडीएफ के मिलिट्री वाहन पर भी हमला हुआ है थोड़ी देर पहले। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आईडीएफ और हमास में आमने सामने की भिड़ंत इस वक्त वेस्ट बैंक के इस इलाके से सामने आ रही है और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। वेस्ट बैंक भी सुलग रहा है, यहां पर लगातार झड़पें हो रही हैं और हमास और आईडीएफ के बीच गन फाइट का सिलसिला आज भी जारी है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में शांति रिफ्यूजी कैंप के पास हमला हुआ है। इजराइल ने शेल्टर पर बमबारी की है। यूएन स्कूल के पास भी आईडीएफ की शेलिंग हुई है। इजराइल के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मुस्लिम देशों से अपील। गाजा जंग पर मुस्लिम देश फैसला करें, साथ आएं। गाजा पर इजरायली हमलों को रोकना ही होगा। यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा, ये कहा है खामेनेई ने। यहूदी देश से आर्थिक सहयोग बंद कर दिया जाए। सभी इस्लामिक देशों से वो ये आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की बड़ी भूमिका है, ये बात लगातार कही जा रही है और ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ है। कह रहा है दुनिया भर के सारे मुस्लिम देश एक साथ आ जाएं इजराइल के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर लेबनान में हिजबुल्लाह इस्माइल कानी मिले हैं। दोनों के बीच हो रही गोपनीय बैठक, इजराइल से जंग पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। देखिए ये अब और जंग को और ज्यादा उकसाएगा। दोनों के बीच जो गोपनीय सीक्रेट बैठक हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है। लेबनान में ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर मौजूद है। हिजबुल्लाह इस्माइल कानी की ये मुलाकात कई मायनों में बहुत बड़ी है और युद्ध को और ज्यादा भड़का सकती है। जी हां, हिजबुल्लाह खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग में उतर आया है ऐसा लगता है और ईरान तो हिजबुल्लाह के साथ है ही। नतीजा विध्वंसक होगा। ईरान की कुद्स फोर्स कुद्स कमांडर इस्माइल कानी लेबनान में हिजबुल्लाह के नेताओं से मिला है। मकसद जंग तेज करने पर बात इजराइल को दी जा रही है खुली चुनौती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के सामने। ईरान की सफाई देखिए क्या आई है, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर बात की गई है।
आतंकवाद से निपटने पर चर्चा की गई है। जंग में ईरान की कोई भूमिका नहीं है। किसी साथी को सीधा आदेश अभी नहीं दिया गया है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। गाजा में रात भर इजराइल का हमला हुआ। हमास के कई ठिकानों पर सटीक वार किया गया। पिन पॉइंट अटैक में कई ठिकाने तबाह किए गए हैं। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत का भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है दावा। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर इजरायली बमबारी हुई है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले हुए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। और अगली बड़ी खबर, बंधकों की तलाश में जुटे 5 देश इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये 5 देशों का खुफिया नेटवर्क सक्रिय कर दिया गया है। 27 दिन बाद भी दरअसल बंधकों का कोई सुराग मिल नहीं पाया है। 240 से ज्यादा बंधकों की तलाश का सिलसिला अभी भी जारी है। तो बंधकों की तलाश में जुटे हुए हैं 5 देश जो कि कर रहे हैं इजराइल की मदद। कैसे, ये जरा समझिए। बंधकों की तलाश में 5 आइज, 240 से ज्यादा बंधकों की खोज, ये बहुत बड़ी चुनौती है। 5 देशों का इंटेलिजेंस नेटवर्क इसके लिए जुट गया है। 5 देशों के खुफिया विभाग आप कह सकते हैं सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए। जेल में बंद हमास के लड़ाकों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके जरिए कुछ जानकारियां उगलवाई जा सके। हमास लड़ाकों के रिश्तेदारों से भी संपर्क साधा गया है। हमास की कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग हो रही है। हमास और हमास के लड़ाकों के रिश्तेदारों के फोन ट्रेस किए जा रहे हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, कतर में भी खोज जारी है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स का भी ऑपरेशन चल रहा है और छोड़े गए 4 बंधकों की डीब्रीफिंग भी हो रही है। यूएन और रेड क्रॉस से भी मदद मांगी गई है। सिर्फ 4 बंधक अब तक छुड़ाए जा सके हैं और मनीष झा क्योंकि हमारे साथ वॉर जोन से ही मौजूद हैं, ये 4 बंधक छोड़े गए कतर की मध्यस्थता से। कम कतर तो यही मानता है मनीष, लेकिन बाकी सारे बंधकों को हमास की कैद से कैसे और कब आजाद कराया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल और तमाम मुल्कों के सामने। बिल्कुल, देखिए, और बंधकों की संख्या अब बढ़कर 242 हो चुकी है और इस वक्त इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए और तमाम सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यही है। इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे दाहिने साइड में अगर मैं कहूं तो गाजा है और बहुत करीब में हजारों सैनिक अभी जमीन से लेकर पाताल तक एक किए हुए हैं कि कहीं से बंधक का कोई सुराग हासिल ले। उनके पास बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम अगर मैं कहूँ मोसाद की, सिनबेट की, तमाम जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की टीम है, लेकिन इसके बाद भी कहीं से कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वहीं मेरे बाएं साइड में अगर मैं कहूं तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, सेंटर है, जहाँ पर कि अमेरिका के डेल्टा फोर्स समेत तमाम एलीट फोर्स के जो बड़े बड़े लोग हैं वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो कहने के लिए तो आप कहते हैं कि दुनिया का कोना कोना तक की जानकारी अमेरिका को और इजराइल को है, लेकिन इस वक्त हजारों लोग तमाम तरह के रिसोर्सेज के बावजूद ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो 242 लोग आखिर हैं तो हैं कहाँ। वैसी स्थिति में बहुत सारी बातें हो रही है। कुछ बात ये भी हो रही है कि थोड़ी देर के लिए सीज फायर की बात मान ली जाए, कुछ बात ये हो रही है कि हमास के कुछ टॉप कमांडर को एग्जिट रूट दे दिया जाए। अलग अलग तरह के विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए मनीष, और सवाल इन 242 बंधकों का है, सुराग अब तक नहीं मिल पा रहा है कि कैसे छुड़ाएगा बंधकों को इजराइल और क्या रणनीति अपनाई जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अब तक लोकेशन तक ट्रेस नहीं हो पा रही है। आखिर कहां चले गए हैं ये बंधक, ये बड़ा सवाल है। मनीष, आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर है, अल कस्साम ब्रिगेड का घातक हमला हुआ है। इजरायली टैंक 2 बुलडोजर तबाह करने का दावा किया जा रहा है। यासीन 105 मिसाइल से हमास का हमला। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हो गया है। हमास ने सैन्य अड्डे पर दागे मोर्टार। इजराइल के निहालोज में सैन्य अड्डे पर कर दी गई है बमबारी। हमास ने सैन्य अड्डे पर देखिए किस तरह से मोर्टार दागे। इजराइल का यह निहालोज बेस है जहां पर हमास ने कर दी है बमबारी। एक और बड़ी खबर, टीवी 9 पर आईडीएफ के
बड़े अधिकारियों का दावा है। गाजा में कई बार 50 फीट की दूरी से ऑपरेशन हुआ है। हमास के खिलाफ कई बार 50 फीट की दूरी पर जंग लड़ी गई। एक इमारत में आईडीएफ और हमास के बीच युद्ध लड़ा गया। और अगली बड़ी खबर, हमास की सुरंगों में बंधकों की खोज की जा रही है। गली गली में सर्च अभियान, सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। गाजा में बंधकों को खोज रही है आईडीएफ। हमास के कब्जे वाले बंधकों की लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं आईडीएफ के सामने, इजराइल के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है। ग्राउंड ऑपरेशन के छठे दिन भी आईडीएफ के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। तो आईडीएफ के हाथ अभी भी खाली हैं। ऑपरेशन बंधक नया अपडेट क्या है, इसमें आपको बताने जा रहे हैं, डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन से बंधकों की तलाश की जा रही है। बंधकों की लोकेशन अभी तक नहीं मिली है। गाजा में 6 दिनों से बंधकों की तलाश की जा रही है। जी हां, 6 दिन से आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे की जा रही है पड़ताल, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया है। खुफिया विंग के पास भी कोई सुराग है नहीं। आईडीएफ के हजारों सैनिक इस वक्त भी गाजा में मौजूद हैं। लोकेशन कब इन बंधकों की ट्रेस होगी, कैसे इन्हें खोजा जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक और बड़ी खबर है, बंधकों को छुड़ाने के लिए प्लान बी पर चर्चा हो रही है। हमास से समझौते के नए प्लान पर चर्चा हो रही है। बंधकों के बदले सौदेबाजी का नया प्लान है। यदियोत अखबार का ये दावा सामने आया है। इजरायली अखबार है यदियोत, और इसी अखबार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बंधकों के बदले जो होस्टेजेस हैं उनके बदले सौदेबाजी का प्लान है, और ये प्लान बी है जो कि इजराइल का सामने आ रहा है। अब ये सौदेबाजी क्या होगी, किस हद तक होगी, ये तो अभी नहीं पता लग पाया है, लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है प्लान बी को लेकर। जी हां, अब ये प्लान बी क्या है इसे हम आपको समझाते हैं, क्योंकि प्लान ए जो चल रहा है ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर जो हम देख रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर, उससे कुछ ज्यादा अभी तक हासिल हुआ नहीं है। प्लान बी क्या है? युद्ध विराम पर चर्चा, बंधकों की रिहाई के लिए ये नया प्लान है। सुलह से होगा क्या? बंधकों की रिहाई से युद्ध विराम संभव हो पाएगा, सीज फायर मुमकिन हो पाएगा। इजराइल में हाई लेवल मीटिंग में चर्चा इस पर की गई है और आईडीएफ ऑपरेशन पूरा होने की घोषणा की जाएगी इसके बाद। जी हां, और हमास कमांडर्स को छूट देने पर विचार किया गया। युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है, तो सुलह से होगा क्या ये भी बता रहे हैं आपको। नुकसान के डर से प्लान बी पर चर्चा हो रही है, क्योंकि प्लान ए में बहुत नुकसान हो चुका है। गाजा से निकलने की छूट मिल सकती है। ये युद्ध विराम पर चर्चा के दौरान बात हुई, तो इसका जो सुलह से परिणाम होगा वो क्या कि इजराइल युद्ध का समाधान चाहता है। अब समाधान चाहता है तो क्या प्लान बी पर विचार होगा। बंधकों के बदले कुछ छूट देने पर चर्चा हो रही है। सम्मानजनक युद्ध विराम का रास्ता खोजा जा रहा है ताकि सुलह हो सके और वो सम्मान भी बना रह सके। बिल्कुल, और बड़ी बात इसमें यही है कि अब हमास के साथ इस तरह की बातचीत मुमकिन नजर आ रही है इजराइल की। पहले तो सीधे सीधे इजराइल ने कह दिया था कि किसी तरह का नेगोशिएशन हम हमास के साथ करेंगे ही नहीं। हमास कमांडर्स की जान बच सकती है इससे। हमास को झुकाकर युद्ध विराम को मुमकिन कराया जा सकता है, जो कि अभी की सूरत हाल को देखते हुए नामुमकिन ही लगता है। तो क्या हमास भी इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि हमास ने पहले इसके लिए शर्त ये रखी थी कि इजराइल की जेलों में जो बंद फिलिस्तीनी हैं उन्हें छोड़ा जाए। उसके लिए इजराइल तैयार नहीं था। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर, कल इजराइल पहुंचेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। देखिए, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। गाजा में इजराइल के एक्शन पर चर्चा होने वाली है। जंग के बाद तीसरी बार इजराइल का दौरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पैनी निगाह बनाकर रखा हुआ है इस युद्ध में, और जंग के बाद तीसरी बार, जंग शुरू होने के बाद तीसरी बार इजराइल का दौरा करेंगे। तो देखिए, अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इतने दिनों तक युद्ध चलने के बाद अब अमेरिका कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए। मानवीय आधार पर यह अपील की गई है, लेकिन इजराइल इसके लिए भी तैयार है नहीं। पहले 11 अक्टूबर 2023 को हमास पर इजरायली एयर स्ट्राइक होती है। अब 3 नवंबर 2023 ग्राउंड ऑपरेशन हम देख रहे हैं, बहुत तेज
होता हुआ नजर आ रहा है। ब्लिंकन का इजराइल दौरा कब हुआ और उसके चलते हुआ क्या, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, और 11 अक्टूबर 2023 को जब दौरा किया तो बंधकों की रिहाई पर भी सस्पेंस था। हालांकि अमेरिका का दबाव था कि बंधकों को रिहा किया जाए। अब 3 नवंबर 2023 यानी कल की तारीख जब 5 बंधक रिहा किए गए और इसको लेकर जो सस्पेंस था अब वो कम होगा, लेकिन बंधकों को लेकर भी कई बात कही जाएगी। समीर, बिल्कुल, जंग में 2150 लोगों की मौत हुई 11 अक्टूबर 2023 को। अब 3 नवंबर 2023 की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी ब्लिंकन का जब पहला दौरा हुआ था और अब की अगर हम कंपैरिजन हम देखें तो साफ तौर पर नजर आता है कि नुकसान किस लेवल पर हो चुका है। बिल्कुल, और जब पहले दौरा किया 11 अक्टूबर को तो इस्लामिक देशों का रुख साफ नहीं था, लेकिन अब जब कर रहे हैं तो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। इसमें ईरान भी कूद गया है। इजराइल के खिलाफ सिर्फ हमास था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ हमास प्लस हिजबुल्लाह प्लस हूती भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, यानी लेबनान और यमन भी खुलकर अब सामने आ गए हैं हमास के साथ, और पीछे से ईरान तो है ही। फिलिस्तीन के समर्थन में इस बीच देखिए कौन आया है, किम जोंग उन। अधिकारियों को किम ने दे दिया आदेश, जंग में फिलिस्तीनियों का साथ दें। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो नॉर्थ कोरिया ने खुलकर क्या अपना रुख साफ कर दिया है। आदेश दे दिया गया है किम जोंग उन की तरफ से, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरफ से, कि खुलकर फिलिस्तीनियों का साथ दिया जाए। ये एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे रूस, चीन और ईरान। ये तिकड़ी अगर साथ आती है फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो इसका अंजाम क्या होगा। अब आप इसमें नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल समीर, और उत्तर कोरिया खुलकर सामने आ गया है फिलिस्तीन के समर्थन में। क्या कुछ कहा गया आपको दिखा रहे हैं। इजराइल से जंग में फिलिस्तीनियों का साथ देने का ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। मध्य पूर्व में आतंकियों को हथियार भी बेच सकता है, ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स भी दे चुका है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरियाई F7 RPG इस्तेमाल कर चुका है हमास, यानी दोनों का आपस में कनेक्शन तो है। इजराइल पर युद्ध अपराध करने के आरोप लगा चुका है नॉर्थ कोरिया, और अब खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है और हमास के साथ खड़ा हो गया है। तो क्या नॉर्थ कोरिया से हथियार पहुंच सकते हैं हमास के पास भी, और उनसे हमास के लड़ाके हमला बोल सकते हैं? ये आशंका भी प्रबल होती हुई नजर आ रही है। और अब हमास के साथ खड़ा कौन नजर आ रहा है, इस पर अगर हम गौर करें तो पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी खुलकर फिलिस्तीन का, हमास का साथ देने की बात कर दी है। और उधर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला जारी है। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी जल्दी से दिखा देते हैं। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विनाशक प्रहार हुआ है। यूक्रेन के कई शहरों पर बरसाए गए हैं बम। 24 घंटे में 100 से ज्यादा शहरों पर हमला कर दिया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इहोर क्ल्यूमेंको ने रूसी हमलों को लेकर यह दावा किया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खेरसोन में रूस की बमबारी हुई है। रूस ने खेरसोन पर 20 ग्लाइड बम गिराए हैं। खेरसोन के रिहायशी इलाकों पर बम गिराने का आरोप है। रूसी हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और अगली बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में रूस का रॉकेट हमला। रूसी हमले में एक सिविलियन की जान चली गई। गवर्नर यूरी मालाशेंको ने रूसी हमले की पुष्टि की। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य बेस पर आर्टिलरी अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन बेस पर हमला किया है। क्लिश्चीवका में रूस ने मिसाइलें दागी हैं। हमले में कई यूक्रेनी टैंक हथियार खाक हो गए। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागी इस्कंदर मिसाइल। यूक्रेन सैन्य अड्डे पर मिसाइल से हमला किया गया। इस्कंदर हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो तबाह हो गया। रूसी सेना ने इस्कंदर हमले की तस्वीर जारी की। और बड़ी खबर, रूस ने बुल्गारिया ने भेजी सैन्य मदद। बुल्गारिया ने 40 फ्रांसीसी आर्म व्हीकल भेजे हैं। यूक्रेनी मदद को लेकर बुल्गारियाई मीडिया का दावा। और अगली बड़ी खबर, कुपियांस्क के पास रूस का ATGM से हमला हुआ है। हमले में जर्मन लेपर्ड टैंक तबाह हो गया। इलाके में दिखा आग का गोला और हर तरफ धुआं ही धुआं।
रूस की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आर्मी ने यह हमला किया। एक और बड़ी खबर, सेवरस के पास रूसी एरोस्पेस फोर्स का हमला, 2 यूक्रेनी इलाकों को बनाया निशाना। हमले में तबाह हुए यूक्रेन के वेयरहाउस। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एरोस्पेस फोर्सेस यूक्रेनी इलाकों पर हमला, Su-34 फाइटर बॉम्बर से हवाई हमला हुआ है। कई इलाकों में मचाई भीषण तबाही। और इन तमाम अहम खबरों के बाद रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है टीवी 9 भारतवर्ष पर, कहीं जाइएगा नहीं।